चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनराम यादव में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकलों के साथ प्रस्तुत हैं। इससे पहले मैं क्या किया था, आपको 10th के 2 दिन क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से अब हम आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि 10th और 12th के दोनों बच्चों का कराना है और मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता, धीरे धीरे हम करा रहे हैं। कोशिश है कि बोर्ड के एग्जाम तक आपके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, मैं आपके सभी प्रश्न करा दूंगा, क्योंकि हर चैप्टर में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं करा रहा हूं। और हाँ, आप एनसीईआरटी की क्वेश्चनों को भी देखते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। साथ में मैं जो अन्य बुकों से किताब जो कलेक्ट कर पा रहा हूँ, वो मैं करा रहा हूँ। और आप एनसीईआरटी के भी बुक से प्रश्न को देखते रहिएगा और आप अपने थ्योरी को भी तैयार करते रहिएगा, क्योंकि डेरिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं न्यूमेरिकल करा पा रहा हूँ, डेरिवेशन के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको डेरिवेशन एक एक करके कराऊं। तो मैं इसी श्रेणी में आपको वैद्युत विभव के, इससे पहले मैं एक से आगे वैद्युत फ्लक्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे, अब आपको वैद्युत विभव के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें वैद्युत विभव में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो देखने में कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को करा रहा हूं। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया है। तो 60 वोल्ट मैं इसको लिख लेता हूं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, मतलब बिंदु तक 3 गुणे 10 पे घाते -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य। तो कितना आवेश कह रहा है, Q बराबर 3 गुणे 10 पे घाते -5 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। अब ये कूलाम आवेश दिया है, उसके बाद को ले जाने में किया गया कार्य आपसे क्या पूछ रहा है भैया, ये W पूछ रहा है, यानी वर्क आपसे पूछ रहा है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु था, यहां से ले जाके यहां तक ले जाने में, तो W बराबर क्या होता है, यानी आपका फार्मूला होता है B बराबर W अपान Q। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो V का मान हमको निकालना है, यानी W का मान हमें निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू में Q हो जाएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, V का मान दिया है 60 वोल्ट, गुणे में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 पे घाते -5 वोल्ट है, मतलब वोल्ट मत लिखिए। तो यहां से 6 त्रिक 18, 180 बनेगा, 10 पे घाते -5 बन जाएगा। तो ये दशमलव और काउंट कर लेते हैं, तो 1.8 इंटू 10 पे घाते -3 जूल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सवाल था। इसी श्रेणी में एक सवाल और है। कौन सा सवाल दिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पे त्रिज्या पूछा है, तो कह रहा है ये कोई गोला है, मैं यहाँ पे बना ले रहा हूं कोई गोला। कह रहा है यहां से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब जो आर दिया है कितना है, 1 सेंटीमीटर है यहां तक। और कह रहा है कि इस पर आवेश समान रूप से, कितना आवेश कह रहा है, Q कूलाम बराबर 1 कूलाम का आवेश पूरे पृष्ठ पर है, क्योंकि समान रूप से वितरित है। तो हम यहाँ पे फार्मूला क्या क्या दिया है, तो मैं यहाँ पे देखूं तो आपसे कह रहा है, पहली बात तो त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया 1 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा एक धर्म है, बहुत अच्छा धर्म, कि मैं इनको मीटर में कन्वर्ट करूं। जब तक मीटर में नहीं करूंगा मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, 1 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर, यानी 100 से इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। Q का मान भी दिया है कितना, भैया कह रहा है 1 कूलाम दिया है, तो बिल्कुल 1 कूलाम दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो एक फार्मूला आपको मिला है, कौन सा, आपको पता है कहां पे, 1/4πε0 Q अपान क्या होता है, R। बहुत सिंपल फार्मूला है, ये याद किए रहिएगा। अच्छा देखिए, 1/4πε0 का भी वैल्यू होता है कितना, 9 गुणे 10 पे घाते 9 होता है। ये सबको याद होगा, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं।
तो यहां से कितना लिख देंगे, 9 गुणे 10 पे घाते 9, और Q का मान दिया है 1 गुलाम, और बटे में दिया है R का वैल्यू कितना दिया है, 1 गुणे 10 पे घाते -2 दिया है। तो मैं यहां से थोड़ा सा और भाग आगे बढ़ जाता हूं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 9 गुणे कितना, B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 गुणे 9, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो V का मान आ जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 11 वोल्ट हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो आगे प्रश्न और देखते हैं। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। तो आगे प्रश्न पुनः और देखते हैं, देखेंगे। कह रहा है मेरी +40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का, यानी यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो ये भी प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, चित्र यहाँ पे बना देता हूं। तो कह रहा दो बिंदु है, एक है और कह रहा माइक्रोकुलाम के दो आवेश, यानी कितना, 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, प्लस में 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, ये कह लेते हैं Q और ये Q2 है। ठीक, इनके बीच की दूरी जो दिया है 0.4 मीटर दिया है, ये भी आप ध्यान दीजिए। ठीक, तो कह रहा है इसकी किसी मध्य बिंदु पर, मान लीजिए मध्य बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये दूरी कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा, और यहां से भी दूरी क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक, तो बिल्कुल सामान्य सा सवाल है, कोई विशेष कठिन नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे। कह रहा है कि विभव क्या है, जब यहाँ बिंदु P पर विभव निकालना है तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, सेम है। यानी कह सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, यानी दोनों यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और दोनों आवेश जब जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों आवेश को यहाँ पे दुगना कर लेंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं कि इनका दोनों का विभव जितना रहा होगा, यानी परिणामी विभव कितना होगा, V1 प्लस में V2, यानी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी 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 विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे, यहाँ देखिए विभवांतर दोनों का सेम हो गया, मतलब दो बार कह रहा है विभव इसका हो रहा है, तो विभव कितना हो रहा है, दुगुना हो जाएगा। मान लीजिए पहला और दूसरा सेम है तो ये हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। यानी दोनों विभव क्या है, जब ये दोनों सेम है, यानी कहें तो V1 बराबर V2, क्योंकि यहाँ से दूरी भी समान है, यहाँ से दूरी आवेश भी समान है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अर्थात B बराबर V1 प्लस में V1 कर सकते हैं, और V बराबर कितना हो जाएगा, 2V1 कर सकते हैं। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं सिर्फ V लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दो गुणे विभवांतर का फार्मूला आपको पता है, 1/4πε0 होता है, और साथ में कांस्टेंट के लग जाता है, यानी परावैद्युतांक के। और V का मान क्या है, Q अपान में R होता है। भैया सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहलू हम और सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे दो गुणे कितना हो जाएगा। अब इसका मान आपको पता है, 1/4πε का मान 9 गुणे 10 पे घाते 9, और देखिए साथ में के भी है, तो के भी है, तो Q का मान कितना है, तो 40 माइक्रोकुलाम था, तो 40 माइक्रोकुलाम को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ Q का मान जो है 40 माइक्रोकुलाम है, तो इस Q का वैल्यू हम लिख सकते हैं 40 गुणे 10 पे घाते -6 कुलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 पे घाते -6 कुलाम के बराबर, ये मीटर के बराबर हो जाता है, जो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए, अब इतना 10 पे घाते 6 हो गया भैया,
और बटे में r का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर में दिया है तो 0.0 हो जाएगा। और देखिए परावैद्युतांक भी दिया था तो 2 परावैद्युतांक है, यानी k का मान कितना दिया है, आपके बुक में k का मान 2 दिया है। तो भैया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊं तो 9 गुणे 40 और गुणे में 10 पे घाते कितना हो जाएगा, 6 घटेगा 9 से तो यहाँ बनेगा 3 और ये जाएगा, देखिए एक 400 बना सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं तो मैं इस तरह बना सकता हूँ। 10.2 को मैं हटाऊंगा तो ये 2 गुणे कितना हो जाएगा, अगर इसको दशमलव को हटा दूं या तो ऐसे रहने दीजिए, मैं इसको 20 बनाता हूं और ऊपर 10 का गुणा कर लेते हैं, नहीं 20 नहीं, तो यहां से क्या करेंगे, ऊपर अगर 10 लिख देते हैं तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 20 मिल जाएगा काटने पर, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 10 पे घाते 3, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 100 बन जाएगा। 2 जीरो यहाँ है, 9 दूनी 18 100 बनेगा, गुणे 10 पे घाते 3 बन जाएगा। अगर कहें तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1.8 गुणे 1.8 गुणे, अगर यहाँ पे करें तो दशमलव ये 3 पावर खत्म हो जाएगा 3, तो 10 पे घाते कितना हो जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। यानी उसके मध्य बिंदु पर कितना वोल्ट आएगा मान, 1.68 गुणे 10 पे घाते 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल विभवांतर आ गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो एक प्रश्न दिया है 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ देखिए जाने दो शब्द बाद लिख दिया गया, तो ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो हमें दिया है कार्य दिया है 25 जूल, बिल्कुल आसान है, आसान बिल्कुल है, 25 जूल दिया है। और यहां से देखिए बी ए का वैल्यू भी दिया है 10 वोल्ट दिया है, ठीक, और यहां से दिया है क्यू का मान भी कूलाम में दिया है 5 कूलाम दिया है, बिल्कुल आसान सवाल है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि V का मान कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है B माइनस, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा कितना VA, तो W अपान Q, बिल्कुल आसान है, V का वैल्यू हमें निकालना है और यहाँ 10 दिया है और Q का मान दिया है 25 और बटे में कितना 5 जूल, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो V का मान यहाँ से निकल के आएगा कितना कितना आ जाएगा भैया, तो 5 ये है और 10 इधर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा V का वैल्यू आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा। यही हमारे उत्तर का सलूशन है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर सकता है। एक प्रश्न और है, +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है भैया, तो इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न आपका बहुत आसान है, आसान नहीं है फिर आसानी है भैया, तो करना तो आप ही को, तो आसान तो रहेगा ही रहेगा। कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर दिया है, पहले पे दिया है +10 माइक्रोकूलाम और दूसरे पे दिया है -10 माइक्रोकूलाम, ये दोनों वैल्यू दिया है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 10 मीटर, सॉरी 1 मीटर दिया है। तो 1 मीटर दिया है, ये मान लीजिए ये बिंदु A था और ये बिंदु B है, इसके किसी मध्य बिंदु C पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करनी। तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, पूरी दूरी 1 मीटर तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.50 मीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 0.50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दुनाए 10, यानी इतना आ जाएगा, यानी 50-50 करेंगे 100, 1 0 5 5 10 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, अगर चाहो तो ये सॉल्यूशन पूरा है, फिलहाल अगर देखा जाए तो आंसर सीधा सीधा निकल सकता है। हाल हम ये देखेंगे तो हम लिखेंगे बिंदु ए के कारण सी पर वैद्युत विभव। हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण सी पर वैद्युत विभव, सी पर वैद्युत विभव, सी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सी पर ए के कारण यहाँ पे बताया है वैद्युत विभव, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान में R1 हो जाएगा। तो 1/4 पाई का मान कितना हो जाता भैया, इसको पता है आपको, तो यहाँ पे चाहे वैल्यू लिखिए या ना लिखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से लिखेंगे बिंदु B के कारण, बिंदु, यहाँ देखिए बिंदु A के कारण, यहाँ भैया C पे लिखना चाहिए, तो बिंदु B के कारण C पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा V हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे में R1 हो जाएगा, क्योंकि Q1 का मान इतना दिया है और Q2 का मान इतना दिया है। ठीक, अब यहां पे निकालेंगे बिंदु, बिंदु बिंदु C पर, बिंदु C पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, परिणामी विभव कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बिंदु C पर परिणामी विभव कितना लिख सकते हैं, BC लिखेंगे या BCA पूरा लिख देंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा AC AB के बीच का बिंदु C पर विभवांतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA प्लस में VB। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर इसको समीकरण नंबर 2 माने रहे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, रखेंगे BC पर, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे में R1, और इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना प्लस, प्लस में कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे में R2 हो जाएगा। भैया यहाँ पे कुछ वैल्यू हम कॉमन लेंगे नहीं, तो Q का मान कितना है आप देख सकते हो, ये धनात्मक 10 माइक्रोकूलम। अच्छा इसका वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9, चाहे कॉमन ले सकते हैं भैया, देखिए कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां से ये कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा Q1 R1 और प्लस में Q2 R2 मिल जाएगा। तो मैं और कुछ बदलूंगा नहीं, अब वैल्यू मैं रखूंगा भी नहीं। देखिए Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, इसका कितना है 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, केवल 5 हो जाएगा। और इसका देखिए अगर भैया आवेश देखिए ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये अगर आवेश ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 0.5। अब देखिए दोनों सेम है, अगर इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मल्टीप्लाई में 0 हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी बिंदु C पर परिणामी विभव कितना आ जाएगा 0 वोल्ट आ जाएगा। यही हमारे आंसर का मतलब, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक की ही मुझे जरूरत है। आप जितना वॉचिंग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप अच्छे से देखिए प्रश्न को और तब बताइए क्या अच्छा आपको लगा और कमेंट्स करिए। तो आज के इस चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बोर्ड में आए हुए थे हमने करा रखा है, और आप इसको देखिए, और स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। धन्यवाद।